बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कहते हैं फर्स्ट पार्ट में देन फाइंड द इमेजेस ऑफ -2, 0, 2 एंड 5। ठीक है, फंक्शन गिवन है आपके पास, डोमेन गिवन है -2, 0, 2 और 5। कहते हैं कि इसकी इमेज क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने पहले -2 फिर 0, 2 और 5 पुट करके जो एफ ऑफ -2 की वैल्यू, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। पहली इमेज आपने फाइंड करनी है -2 की, तो एफ ऑफ -2 फाइंड कर लेंगे। तो एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 और क्या आ जाएगा -1। तो एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, या आपके पास -2 और -1 आ जाएगा तो 4 - 3। तो आपके पास एफ ऑफ -2 की वैल्यू 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है। तो पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 और क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 -1 इज़ इक्वल टू -1। नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी थी एफ ऑफ 2 की। तो पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एफ ऑफ 2 आपने फाइंड करना है, तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और -1। 4 प्लस 2 6, 6 -1 आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 के इक्वल। लास्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ 5 की। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो पुट x इज़ इक्वल टू 5। तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 -1। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 5 और -1 के इक्वल। तो एफ ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 30। 30 -1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 के इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। कहते हैं कि आपके पास इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कि आपके पास फंक्शन गिवन था कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के इक्वल। और कहता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल हो तो एक्स किसके इक्वल होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो गिवन वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इधर आपने एफ ऑफ एक्स की जगह 5 पुट करके एक्स की वैल्यू पुट फाइंड कर लेनी है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास 5 के इक्वल है, तो इक्वेशन में आपने एफ ऑफ एक्स की जगह 5 पुट करते हो तो 5 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -5 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5 -1, ये आपके पास आ जाएगा -6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मिड टर्म भी ब्रेक कर फैक्टराइज भी कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो इसको आपने पहले फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई थी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका मेथड क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स के मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स, तो माइनस एक्स के। अब सिक्स के दो ऐसे फैक्टर जिनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास मिड वाली वैल्यू प्लस वन एक्स और मल्टीप्लाई करने से माइनस सिक्स आए, तो फैक्टर आपके पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स और माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स के। अब ये पहली दो टर्मों में से एक्स कॉमन, तो बाकी इधर बच जाएगा एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन लेते हैं तो इधर भी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे आपके पास एक्स प्लस थ्री दोनों में से फिर कॉमन आ जाएगा, इन टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से आपके पास एक्स की वैल्यू एक माइनस थ्री और एक एक्स की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस टू के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन आपने फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपको वही गिवन है जो स्टार्ट में गिवन था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपने एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस आपके पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस वन की, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इधर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस इधर भी एक्स की जगह एक्स प्लस वन और क्या आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एक्स के प्लस वन प्लस टू एक्स आ जाएगा, ये प्लस एक्स प्लस वन और माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स और प्लस वन के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस वन। फोर्थ पार्ट है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच आपने फाइंड करना है। अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज में पुट करके वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सिंस आपको क्वेश्चन में गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, ये फंक्शन आपको क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट में जो वैल्यू गिवन है वही आपने फंक्शन की यूज़ करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो इधर आपने एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज़ इक्वल टू, इधर भी आपके पास एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स और क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आपके पास आ जाएगा टू एक्स एच, उसके बाद प्लस एक्स और माइनस वन, ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। फाइंड आपने क्या करना था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच आपने फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एक्स माइनस वन माइनस, उसके बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और होल डिवाइडेड बाय एच के इक्वल, ठीक है, माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म है तो फिर आपने ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एक्स माइनस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन और होल डिवाइडेड बाय एच के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस एक्स माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच और होल डिवाइडेड बाय एच के इक्वल। नॉमिनेटर में से अगर आप एच को कॉमन ले लो तो बाकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी एच प्लस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय एच के इक्वल, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच आपके पास आ जाएगा एच प्लस टू एक्स के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 8.1 का, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस टू
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स के माइनस 4, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 25 माइनस एक्स के स्क्वेयर रूट, और के ऑफ एक्स के बना एक्स स्क्वेयर प्लस 1। कहता है देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ 6, जी ऑफ -1, एच ऑफ 4 एंड के ऑफ 1/2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपने पहली वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 6 की। उसके लिए आपके पास जो एफ ऑफ एक्स के बन, अगर आपने एक्स की जगह 6 पुट कर लेना है। जी ऑफ -1 के लिए जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह -1, एच ऑफ 4 के लिए आपने एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह 4, और के ऑफ 1/2 की वैल्यू के लिए आपने इधर के ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 1/2। तो गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2, वैल्यू आपको चाहिए एफ ऑफ 6 की, तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 42 माइनस 2 के इक्वल, तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 40। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ -1 आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपको जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी ऑफ -1 है तो एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू -1, तो जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा -4 के इक्वल। तो जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर प्लस 1, और क्या आ जाएगा -4। तो -2 डिवाइडेड बाई 1 -4 आपके पास आ जाएगा -3। तो जी ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2/3 के इक्वल, क्योंकि ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है एच ऑफ 4 की। उसके लिए आपके पास जो फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू आपके पास है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एच ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, जिधर जिधर भी एक्स है उसकी जगह 4 पुट कर देंगे, तो 25 माइनस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस आपके पास आ जाएगा 16 के इक्वल। तो एच ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा 9 के इक्वल। तो 4 इंटू 9 का रूट 3, तो आपके पास एच ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 12 के इक्वल। उसके बाद लास्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है के ऑफ 1/2 आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास फंक्शन गिवन है के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू आपको चाहिए के ऑफ 1/2 की, एक्स की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो के ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1। तो के ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4 के इक्वल। 4 का टेबल 1 टाइम 1 के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 का टेबल एलसीएम पे 4 टाइम 4 के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के इक्वल ही आ जाएगा। तो के ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 की। उसके लिए आपके पास जो फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स भी होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद दूसरी वैल्यू एफ ऑफ 2 की भी आपने कैलकुलेट करनी है। इधर से एफ ऑफ 2 अगर फाइंड करते हो तो एक्स की जगह 2 पुट करोगे, तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 14 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 के इक्वल। सो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 7x माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आ गई थी 12 के इक्वल, और होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 के इक्वल।
अब ये 7x माइनस 2 और माइनस 12, तो ये 7x माइनस 14 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 के इक्वल। नामिनेटर में से 7 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 7 की। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मुख्तलिफ पार्ट्स के बने कहते हैं, उसमें अगर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो तो एक्स की आपने तमाम रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 15x माइनस 3, ठीक है। गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 15x माइनस 3, ठीक है। एज एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है ज़ीरो के इक्वल, तो आपने इधर एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके इधर से एक्स आपने फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1, इसमें इक्वेशन 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू 15x माइनस 3, वैल्यू x की चाहिए, 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 15x, 15 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/15, या x इज़ इक्वल टू 3/15 आपके पास आ जाएगा 1/5 के इक्वल। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट करोगे, इधर पुट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस आपके पास आ जाएगा 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे पहले देखना है कि अगर मिड टर्म ब्रेक हो सकती है तो पहले आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 15 के दो ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से माइनस 8, तो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x और प्लस 15 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स अगर कॉमन लेते हो तो बाकी बच जाएगा एक्स माइनस 3 माइनस 5 कॉमन, तो इधर भी एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस 3 दोनों में से कॉमन, इंटू एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू एक आपके पास 3 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू आपके पास 5 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है, गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स के इक्वल, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने गिवन की हुई है ज़ीरो के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब और क्या आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स के इक्वल, वैल्यू एक्स की चाहिए। अब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन, बाकी इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दो वैल्यू का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, एक एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से आपके पास एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इधर से एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट इज़ इक्वल टू 1 का रूट, तो एक्स इज़ इक्वल टू रूट और स्क्वायर कैंसर, तो आपके पास एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू का आपके पास ज़ीरो, एक एक्स के पास प्लस 1 और एक्स की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फंक्शन गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 के इक्वल। गिवन है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू गिवन है ज़ीरो के इक्वल, एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हो तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 के इक्वल। अब ये एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में से अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बाकी इधर बच जाएगा एक्स माइनस 1, इधर से माइनस 5 कॉमन, तो ये भी आपके पास एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दो वैल्यू
एक्स माइनस वन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाकी इधर वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दो वैल्यू का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, तो एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से आपके पास एक्स की वैल्यू एक वन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर का रूट इज़ इक्वल टू फाइव का रूट आ जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इज़ इक्वल टू वन और एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट फाइव के इक्वल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि डोमेन और रेंज से क्या मुराद होते हैं। डोमेन से मुराद आपके पास जो फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी आप ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आंसर क्या आ जाए, डिफाइन आंसर आ जाए। ठीक है, डोमेन से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन से ये मुराद है कि आंसर आपका इन्फिनिटी भी ना आए और इमेजिनरी भी ना आए। अब इन्फिनिटी तब आता है जब आपके पास किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो, और इमेजिनरी तब आता है जब रूट के अंदर आपके पास कौन सा साइन आ जाए, नेगेटिव। तो जब भी आपने डोमेन फाइंड करनी होती है तो आपने देखना होता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि आंसर अगर इन्फिनिटी आए तो वो उसकी डोमेन से निकल जाएगा, जिसकी वजह से आंसर इमेजिनरी है या रूट के अंदर नेगेटिव साइन बनता हो, उस वैल्यू को निकाल दो, बाकी जो सारी वैल्यूज़ होंगी फंक्शन की क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। उसके बाद रेंज का एक सिंपल ये है कि जो आप डोमेन में जो डोमेन में वैल्यूज़ देते हो, ठीक है, जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ देते हो करस्पॉन्डिंग जो रिज़ल्ट आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, जो आउटपुट होता है वो रेंज। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर है वो आपके पास क्या आ जाए, डिफाइन। मतलब इधर इसमें एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, और रेंज से क्या मुराद होगा कि वाई की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, डिफाइन आ जाए, वो फंक्शन की क्या कहलाती है, रेंज। अब इधर आपके पास है वाई इज़ इक्वल टू 5x प्लस 2x माइनस वन। अब इधर एक चीज़ है कि इन्फिनिटी नहीं बनता क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है, उसके बाद इमेजिनरी भी नहीं बनता क्योंकि रूट नहीं है, तो इधर पर एक्स की आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, हर रियल नंबर पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जो भी इधर वैल्यू पुट करोगे आपके पास ये जो वाई का आंसर है ये हमेशा क्या आएगा, डिफाइन। मतलब इन्फिनिटी भी नहीं बनेगा और इमेजिनरी भी नहीं बनेगा, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी फाइंड करनी है रेंज। अब डोमेन आपके पास आ रही है नंबर, ठीक है। अब इधर आर एक्स की जगह 0 1 2 3 अप टू सो ऑन को नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाओ तो आपके पास रेंज भी क्या आएगी, आपके पास ऑल रियल नंबर के इक्वल ही आएगी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी आपके पास आ रियल नंबर आ रही है, और जो रेंज है वो भी आपके पास क्या आ रही है, आ रियल नंबर है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 होल स्क्वायर रूट। तो सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 होल स्क्वायर। अब डोमेन से क्या मुराद होगा कि एक्स की ऐसी वैल्यू कि वाई का आंसर आपके पास इन्फिनिटी भी ना आए और इमेजिनरी भी ना आए। अब इन्फिनिटी तब आता है जब फ्रैक्शन इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी तो नहीं बन सकता, आयोटा या इमेजिनरी आंसर बन सकता है क्योंकि रूट है। अब आपने देखना है कि इधर एक्स की किस वैल्यू की वजह से रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, जिन वैल्यू की वजह से नेगेटिव साइन आएगा वो आपने वैल्यू निकाल देनी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज़ इक्वल टू, अगर आप ज़ीरो ऐड करते हो तो आप मतलब आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, या ज़ीरो भी आ सकती है क्योंकि ज़ीरो का रूट ज़ीरो, या ज़ीरो से हमेशा क्या आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर आना चाहिए। नेगेटिव होगा तो फिर आयोटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 16, या एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 4। ठीक है, मतलब इधर 4 पुट कर सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस 16, आपके पास आंसर जो होगा 0 आ जाएगा, 0 का रूट। अब x की जो वैल्यू है ये 4 से ग्रेटर या -4 या -4 से आपके पास क्या होनी चाहिए,
लेस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इधर आप फॉर एग्जांपल पुट करते हो ना कि आपके पास x की वैल्यू 3 पुट करते हो, 3 का स्क्वायर -16। ठीक है, 4 और -4 के दरमियान इधर आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते। बाकी आप इधर कोई भी रियल नंबर पुट करो, y का आंसर क्या आएगा, डिफाइन आएगा। ठीक है, -4 -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 और 4, मतलब इस -4 और उससे कम नंबर जितने भी है वो पुट कर सकते हो, 4 और 4 से ग्रेटर नंबर भी पुट कर सकते हो। लेकिन -4 और 4 के दरमियान वाले जो नंबर्स है वो अगर आप पुट करोगे तो इधर आपके पास आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो फिर इसको आप -4 और +4 इसको फिर आप लिखोगे किस तरह, इंटरवल में -4 जो है वो भी नहीं पुट कर सकते। ठीक है, सॉरी -4 पुट कर सकते हो, लेकिन -3 -2 -1 0 1 2 3 और 3 तक वैल्यू नहीं पुट कर सकते। -4 और इससे कम नंबर और 4 और उससे जो ग्रेटर नंबर है वो आप इधर पुट कर सकते हो। तो फिर इसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर आ जाएगी। लेकिन आपने इसमें से -4 और 4 का जो ओपन इंटरवल है वो आपने स्किप कर देना है। अब -4 और 4 का ओपन इंटरवल क्या मुराद है, इसमें इसका मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ है -4 और 4 ये शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान जितने भी नंबर्स है, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, उनको आपने रियल नंबर से निकाल देना है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ आएगी वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि हर रियल नंबर इधर आप पुट कर सकते हो, लेकिन -4 और 4 के दरमियान जो नंबर्स है वो अगर आप पुट करोगे तो ये आपके पास सेकंड जो वैल्यू है ग्रेटर और फर्स्ट वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रूट के अंदर नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन आएगा। तो आंसर आपके पास क्या होगा, आयोटा या इमेजिनरी में आएगा। तो फिर इसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, आर रियल नंबर माइनस क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। या इसको आप ओपन इंटरवल -4 और 4 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y = x² - 16 स्क्वायर रूट, दोनों तरफ अगर स्केयर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा y² = x² माइनस आपके पास आ जाएगा 16 के इक्वल, या x² - 16 = x² + 16 = आपके पास आ जाएगा x²। ये इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर रूट y² + 16 का रूट लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x² = y² + 16 होल रूट के इक्वल। अब आपने देखना है कि इधर आप y की कौन कौन सी वैल्यू पुट करो कि आप, क्योंकि रूट आ गया, फ्रैक्शन नहीं है तो इन्फिनिटी तो नहीं बनेगा, लेकिन इमेजिनरी उस वक्त बनेगा जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन। लेकिन इधर आप y की वैल्यू पुट करते हो, पॉजिटिव पुट करते हो, फिर भी आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव पुट करते हो फिर भी आंसर पॉजिटिव, और दरम्यान में साइन भी कौन सा है, प्लस का ही है। तो आपके पास रूट के अंदर किसी सूरत में भी आंसर नेगेटिव नहीं बनता। तो आपके पास जो y है वो फिर बिलोंग करेगा किसको, ऑल रियल नंबर को। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हो और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो। तो फिर इसके पास जो फंक्शन की जो रेंज है आपके पास, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ऑल रियल नंबर के।